आप एक योग प्रैक्टिशनर हैं या फिर एक जिम प्रैक्टिशनर, आप डांस करते हैं या फिर कराटे करते हैं, आप कबड्डी करते हैं या फिर कुश्ती करते हैं, आप जॉब करते हैं या फिर होम मेकर हैं, मीन्स आपका प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप कोई भी गेम प्ले करते हैं, कोई एथलीट हैं, आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके लिए, दैट इज जॉइंट्स मूवमेंट। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम जानेंगे राइट टेक्निक्स ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट। और यदि आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिलती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें और हमें सपोर्ट अवश्य ही करें, हमें आपकी सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। हम इस बात को तो समझ गए हैं कि हमें किसी भी फिजिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले जॉइंट्स मूवमेंट को अवश्य ही कर लेना चाहिए, बट क्वेश्चन इज व्हाई, हम क्यों करें और इससे क्या होगा। वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं बट दो ही रीजंस की हम बात करेंगे। फर्स्ट इज बॉडी की एनर्जी फ्लो को प्रॉपर बनाने के लिए और सेकंड इज इंजरीज से बचने के लिए। फर्स्ट इज बॉडी एनर्जी फ्लो। जब हम किसी भी फिजिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में बॉडी का फ्लो प्रॉपर मात्रा में नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ब्लॉक होता है। तो उस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए और आलस्य को दूर करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो है वो प्रॉपर मात्रा में बना रहे और हम एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस को करें और आलस्य भी दूर हो जाए। बिना आलस्य दूर हुए आप किसी प्रैक्टिस को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे, इसलिए जॉइंट्स मूवमेंट को पहले किया जाता है। सेकेंड इज इंजरीज से बचने के लिए। यदि हम अचानक प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देते हैं तब हमारी मसल्स, हमारी टेंडेंस, हमारी बॉडी तैयार नहीं होती है जिस प्रैक्टिस को आप कर रहे हैं उसके बैलेंस को संभालने के लिए, उसके वेट को संभालने के लिए। तो अचानक यदि वेट आएगा या बैलेंस आएगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे, मसल्स में इंजरीज या टेंडेंस में इंजरीज अवश्य ही हो जाएंगी। और यदि हम जॉइंट्स मूवमेंट पहले कर लेते हैं तो हमारी मसल्स तैयार हो जाती हैं उस वेट को लेने के लिए, उस बैलेंस को संभालने के लिए। तो इसलिए जॉइंट्स मूवमेंट अवश्य करें किसी भी फिजिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले। और अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट्स को हमें करना है और किस प्रकार से करना है, उनकी राइट टेक्निक्स क्या हैं। जॉइंट्स मूवमेंट को करते समय हमें दो बातों को ध्यान अवश्य ही रखना है कि हम किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जॉइंट्स मूवमेंट को कर रहे हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को इंक्रीज करने के लिए जॉइंट्स मूवमेंट को कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग, यदि हम बात करें नेक मूवमेंट की, तो इस प्रकार से करते हैं। वो किसी बॉल की भांति स्पीड में इधर उधर नेक मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स और अधिक बढ़ जाएंगी। तो इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखें कि आप ठीक करने के लिए कर रहे हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। जॉइंट्स मूवमेंट को आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप किसी भी प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि आप बीच में से कहीं पर भी स्टार्ट कर दें। एक रूल के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ही स्टार्ट करें। जॉइंट्स मूवमेंट करते समय श्वास का लेना और छोड़ना भी सही तरीके से होना चाहिए। यदि आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का एनर्जी फ्लो प्रॉपर रूप से नहीं बनेगा और मसल्स भी प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हो पाएंगी। तो आपको कोई भी बेनिफिट जॉइंट्स मूवमेंट से नहीं मिल पाएगा या उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट्स मूवमेंट को। मैं बैठकर कर रहा हूं और आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो श्वास भरते हुए नेक को अप करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अप और श्वास छोड़ते हुए डाउन। आपकी इतनी स्पीड बनी रहे, ऐसा ना हो कि आपकी स्पीड ऐसे हो या फिर बिल्कुल ऐसे हो जाए। हाँ, वो किसी इंजरी के केस में आपका हो सकता है ऐसे, बिल्कुल आराम से कम चल जाएगा लेकिन तेज स्पीड में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक मोमेंट हो गई अप एंड डाउन। अब है सेकंड मोमेंट, लेफ्ट एंड राइट साइड। श्वास को छोड़ते हुए बैक साइड में जाएंगे। अभी श्वास भरा हुआ है, अब श्वास को छोड़ते हुए बैक साइड में। आपको बिल्कुल शोल्डर के ऊपर से बैक साइड में देखना है, मैक्सिमम जितना आप देख सकते हैं। अब श्वास को भरते हुए सामने की ओर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए अदर साइड, मीन्स कि राइट साइड आप मैक्सिमम देखेंगे। आपका शोल्डर और आपकी चिन बिल्कुल एक लाइन में आ जाए। आपका अपोजिट का साइड का जो भी एरिया है उसमें आपको हल्का खिंचाव महसूस होगा। यदि कोई खिंचाव नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा और ट्राई करें और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आप मूवमेंट कर भी रहे हैं और आपको कोई भी खिंचाव नहीं हो रहा है। इतना भी आराम से ना करें और ढीला बिल्कुल भी ना छोड़ें।
थर्ड मोमेंट, अब हम नेक को घुमाएंगे। तो श्वास भरते हुए नेक को अप करें, यहाँ से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज डाउन लेकर आएंगे, चिन को टच करते हुए, और श्वास भरते हुए दूसरी तरफ से अप करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, इन श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ध्यान रहे कि जब आप नेक को घुमाएं तब नीचे की तरफ लेकर आएं, तो ट्राई करें कि आपका कान आपके शोल्डर के साथ टच हो जाए, और जब नीचे की तरफ लेकर आएं तो आपका चिन आपकी चेस्ट के साथ टच हो जाए। इसी प्रकार से इस तरफ और फिर नेक अप। अब घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, देन डाउन एंड अप, इनहेल। ठीक है, हर मोमेंट को 3 से 5 बार करें। नेक को अप डाउन, लेफ्ट राइट एंड घुमाना। प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ ही इसको आप करें, तभी आपका जो सर्वाइकल पेन है या और भी प्रॉब्लम्स है वो नेक की सभी ठीक हो जाएंगी। प्रॉपर एनर्जी फ्लो बनेगा और नेक की मसल तैयार हो जाएंगी किसी भी वेट को या बैलेंस को सहने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट है शोल्डर्स की, शोल्डर रोटेशन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे रखे हाथ और फिर ये और इधर उधर बातों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपको कोई भी इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है और ना ही प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न इसमें कोई है। तो करना कैसे है, आप दोनों हाथ इस प्रकार से रखें, बिल्कुल समानांतर। दोनों एल्बो को यहाँ पर मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों एल्बो यहाँ लेकर आएं, कान के साथ टच करते हुए पीछे की तरफ पूरा मैक्सिमम घुमाइए। मैक्सिमम चेस्ट को एक्सपेंड करना है यहाँ पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, यहाँ से फिर एल्बो को मिलाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएं और बैक साइड में हेड के लेकर जाने का प्रयास करें और इस प्रकार से घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए डाउन। चेहरे पर स्माइल आपके निरंतर बनी रहे। इस प्रकार से आपको करना है। आपके ये एरिया जो शोल्डर है यहाँ से टाइट हो, ताकि एक अच्छी प्रकार से एनर्जी लगे और एनर्जी का फ्लो अच्छी प्रकार से बन जाए। इसी प्रकार से जब आप 10 से 12 बार कर लें या अत्यधिक मात्रा में आप कर सकते हैं तो करें, और 10 से 12 बार करने के बाद आप वापस फिर रिवर्स करना है आपको, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। और अब भी ट्राई करें कि आपके दोनों एल्बो यहाँ तक आ जाएं पीछे की तरफ, और जब आप कान के हाथ टच करते हुए यहाँ लेकर आएँ आईब्रो सेंटर तक और फिर यहाँ से नीचे करें। ऐसा ना करें ये, ठीक है। तो शोल्डर मूवमेंट्स को आपको इस प्रकार से करना है, शोल्डर रोटेशन को ऐसे, और इसी प्रकार से यहीं से हम एल्बो मूवमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल समानांतर, बिल्कुल शोल्डर के समानांतर हों आपके हाथ। यहाँ से हथेलियाँ ऊपर की तरफ करें और श्वास को छोड़ते हुए यहाँ पर टच करें शोल्डर को, और श्वास भरते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से और श्वास भरते हुए बाहर की तरफ। ब्रीदिंग पैटर्न जान लीजिए कि जब भी आप किसी चीज़ को उठाएंगे या एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो आपको क्या करना है, श्वास को अंदर भरना है। और जब आप किसी चीज़ को सिकोड़ेंगे, डाउन या आगे की तरफ झुकेंगे, डिक्रीज करेंगे, तब आपको श्वास को छोड़ना है। ये एक श्वास लेने का छोड़ने का एक सिंपल पैटर्न है। किसी भी मोमेंट में, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी योगासन के अभ्यास में ये एक मेन रूल होता है। तो जब भी आप श्वास को, कब भरना है आपको श्वास, जब आप इसको फैलाएंगे बाहर की तरफ, और श्वास छोड़ना है अंदर की तरफ, इस प्रकार से टच करते हुए। और यहीं से फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से इनहेल अप और श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरेंगे अप और श्वास को छोड़ते हुए डाउन। आपके इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर असर पड़ना चाहिए, खिंचाव पड़ना चाहिए। करने का फायदा तभी है, आप ऐसे करेंगे तो कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए आप अच्छी तरह से श्वास को भरें, हाथ को टाइट करें, मसल्स को स्ट्रेच करें अच्छी प्रकार से, और तब आपको जॉइंट मूवमेंट को करना है। अब शोल्डर रोटेशन के बाद हम कमर को घुमाने की मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप करें, दोनों हाथ कमर पर रखें और फिर आप कमर को घुमाना स्टार्ट करें। कमर को घुमाते समय इस प्रकार से सिर्फ कमर वाले भाग को ही पूरा घुमाएं बाहर की तरफ। ऐसा ना हो कि आप ऐसे घूमें यूं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं घूमना है, बिल्कुल सिर्फ कमर वाले भाग को घुमाना है, जितना आप बाहर की तरफ निकाल सके चारों तरफ से। आपको एक बिग सर्कल को बनाना है, ठीक है। श्वास प्रॉपर यूं।
जब आप आगे की तरफ आए श्वास को छोड़ देंगे और जब हल्का सा पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास को भर लेंगे। इसी प्रकार से रिवर्स दूसरी तरफ से भी चेहरे पर स्माइल रखते हुए प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ आप हर एक मूवमेंट को करेंगे। आपके दोनों एल्बो पीछे की तरफ इस प्रकार से रहेंगे, आपके हाथ इस प्रकार से रखे रहेंगे। एल्बो को पुश करें पीछे की तरफ, इस प्रकार से आपको हर मूवमेंट को करना है। कमर को घुमाने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नी मूवमेंट। ओके, उसके लिए दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप, दोनों फीट बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ बिल्कुल आराम से नी के ऊपर रखेंगे, कोई भी वेट नी के ऊपर नहीं देंगे। तो बिल्कुल आराम से नी को बेंड करें हल्का सा एंड स्ट्रेट कर दें, बेंड करें एंड स्ट्रेट करें। बेंड करते समय श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। तो 10 से 12 बार आप नी को अप डाउन करें और फिर उसके बाद नी रोटेशन। उसके लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथ इस प्रकार से रखेंगे और आराम से नी को बेंड करें और फिर आराम से घुमाएंगे ऐसे। सेम ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा, श्वास को छोड़ते हुए डाउन और श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ। 10 से 12 बार करें और फिर इसको आप रिवर्स करें। कोई वेट नी के ऊपर नहीं रखेंगे, सिर्फ हल्का सा नाम मात्रे के लिए दोनों हाथ आपके नी पर रखे हुए बैलेंस के लिए। नी मूवमेंट करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे फीट मूवमेंट। तो फीट मूवमेंट को करने के लिए आप सबसे पहले पैर को इस प्रकार से स्ट्रेट उठाइए और फिर आप श्वास भरते हुए अप और श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप और श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप एंड डाउन। अच्छी तरह से स्ट्रेच करें, सिर्फ नाम मात्र के लिए स्ट्रेच नहीं करना है आपको, अच्छी प्रकार से करें और फिर आपको घुमाना है। 10 से 12 बार करने के बाद श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए डाउन, फिर रिवर्स। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो इस मूवमेंट के साथ साथ आपकी दूसरे पैर की मसल्स भी मजबूत होंगी। तो इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर को जॉइंट मूवमेंट को प्रॉपर करें और फिर घुमाएं। इसी तरह से हम बैक मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए फिर हील अप एंड डाउन कर सकते हैं यूं, फिर दोनों पैरों से। ठीक है, तो किसी भी मूवमेंट को करते समय कोई भी फॉर्मेलिटी ना करें, अच्छी प्रकार से हर एक मूवमेंट को आप करें। जब खड़े होकर आप जॉइंट्स मूवमेंट को कर लें तब आप बैठकर भी कुछ मूवमेंट्स को अवश्य ही करें और उन्हीं में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है स्पाइन मूवमेंट। तो स्पाइन मूवमेंट को आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, श्वास को भरें और थोड़ा सी रीजन को एक्सपेंड करें, नेक को अप करें, शोल्डर्स को बैक साइड पुश करें यूं और श्वास छोड़ते हुए आपको एक कर्व बनाना है, कूब निकालनी है इस प्रकार से और श्वास भरते हुए अप। साइड से देखिए, तो जब आप स्पाइन मूवमेंट करते हैं तब आपकी सभी वर्टिब्राज के जितने भी जॉइंट्स हैं सभी के सब एक्टिवेट होते हैं और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जितने भी मैसेज होते हैं वो अच्छी तरह से पास होते हैं और हमारी बॉडी का जो एनर्जी फ्लो है वो भी प्रॉपर तरीके से बन जाता है। सेकंड स्पाइन मूवमेंट आप इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि बिल्ली करती है। बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली किस प्रकार से मूवमेंट करती है अपनी स्पाइन की जब वो अंगड़ाई लेती है। तो इस प्रकार से आइए ये मूवमेंट बनाइए, इसको हम कैट पोज बोलते हैं, मार्जरी आसन, मार्जरी मूवमेंट आप बोल सकते हैं इसको। दोनों हाथों के बीच में प्रॉपर शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखें, दोनों हाथ और पैरों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस, आपकी थाई बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री हो और श्वास भरते हुए हम इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए नेक अप और पीठ को, कमर को नीचे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए ऐसे।
तो जितनी भी बैक की प्रॉब्लम है, बैक पेन है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, तो वो इससे आपकी वो सभी की सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो ये 2 मूवमेंट है स्पाइन की, आप बैठ कर भी कर सकते हैं और फिर आप एक कैट पोज में आकर भी कर सकते हैं, जिसे हम मार्जरी आसन के नाम से जानते हैं। जब आप बैठ कर मूवमेंट्स को करें तो आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी नेक स्ट्रेट हो, और आप जब फिट मूवमेंट को करें तो आप दोनों हाथ इस प्रकार से रखें, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और फिर दोनों फीट को अपनी तरफ स्ट्रेच करें। हमने खड़े होकर भी मूवमेंट की थी फीट की, आप बैठ कर भी इस प्रकार से कर सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास को भरते हुए इस तरफ स्ट्रेच करें अपनी तरफ, और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर घुमाइए। जब घुमाते समय एक बात ध्यान रखें कि आपकी लास्ट फिंगर साइड में टच हो, क्योंकि ज़्यादातर मूवमेंट किस प्रकार से करते हैं, ये इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छी तरह से दोनों तरफ ट्राई करें कि आपकी लेफ्ट और राइट साइड में लास्ट फिंगर टच हो जाए, और ब्रीदिंग पैटर्न सेम, ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास भरेंगे और नीचे की तरफ छोड़ते हुए। इसी प्रकार से फिर रिवर्स टच करते हुए दोनों तरफ। आप एक मोमेंट ये भी ऐड कर सकते हैं, दोनों पैरों में गैप करें, हाथ साइड में, कमर स्ट्रेट, और दोनों टोज को इनसाइड टच करेंगे, देन आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। ओके, ये फिट मोमेंट्स हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं नी मोमेंट। ओके, बैक स्ट्रेट, नी को बेंड करें, थाई को लॉक करें, एल्बो को लॉक करें, ऐसे कमर को स्ट्रेट करें। अब श्वास भरते हुए नी मूवमेंट, पैर को स्ट्रेच करें। जितना भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते, इतना इतना इतना, जितना भी आप कर सकते हैं अच्छी प्रकार से करें। ज़रूरी नहीं कि आपको इतना स्ट्रेट हो जाए, आपका इतना स्ट्रेट ना हो तो आप इतना ही करें, लेकिन अच्छी प्रकार से करें, अच्छी तरह स्ट्रेच करने का प्रयास करें। श्वास आपको इस समय भरा हुआ है और श्वास छोड़ते डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ठीक है, 10 से 12 बार इसको अप डाउन करें, देन आप इसको रोटेशन स्टार्ट करें। रोटेट करने के लिए सेम ऐसे ही पकड़ें ये, और यूं घुमाना आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ एंड श्वास छोड़ते हुए डाउन, और फिर अगेन रिवर्स। हर मोमेंट को 10 से 12 बार अवश्य करें। ठीक है, देन फिर अदर लेग को, दोनों पैरों को इक्वली करें। अब और क्या क्या कर सकते हैं आप मोमेंट्स में, एंकल जॉइंट को थाई के ऊपर रखें और नी मूवमेंट अप एंड डाउन, ये हिप जॉइंट की मूवमेंट होगी। इससे आपका ये रीजन स्ट्रेच होगा, आपका नी स्ट्रेच होगा, आपका एंकल जॉइंट स्ट्रेच होगा। ठीक है, ये से श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब श्वास को भरते हुए नीचे की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए अप एंड श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ेंगे अप और श्वास को भरते हुए डाउन। ठीक है, इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर को एक मोमेंट और कर सकते हैं आप। वो कैसे करेंगे, ये रखा, यहाँ से नी के ऊपर हाथ रखेंगे, यहाँ से आपने सोल को पकड़ा हुआ है ऐसे, और फिर आप यूं, इसको बोलते हैं श्रोणी चक्कर। आपको नी से एक सर्कल बनाना है, ये हिप जॉइंट मूवमेंट हो रही है, एक नी से बड़ा सर्कल बनाएंगे, और इसी प्रकार से फिर रिवर्स, नीचे टच करें, पीछे की तरफ लेकर आएं, ऊपर लेकर जाएं, चेस्ट पे टच करें, और देन नीचे। तो जितनी भी मूवमेंट्स हैं उन सभी मूवमेंट्स को आप अच्छी प्रकार से करें। आपके प्रत्येक जॉइंट में मसल्स रेडी होंगी बैलेंस करने के लिए, वेट को संभालने के लिए, और फिर प्रॉपर एनर्जी फ्लो आपकी बॉडी के अंदर बन जाएगा। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो मेन जितनी भी मूवमेंट्स हैं आप सभी मेन मूवमेंट्स को करें, और उसके बाद फिर आप फिजिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। तो आज हमने कुछ जॉइंट्स मूवमेंट के बारे में बात की है, जिसके अंदर हमने ब्रीदिंग पैटर्न को और सही अलाइनमेंट के साथ सही टेक्निक को सीखा है। जॉइंट्स मूवमेंट बहुत सारी हैं, आप जितना करेंगे उतना आपको कम
बढ़ जाएंगे। तो हमने मेन प्रैक्टिस को आज जाना है। आप और भी अधिक प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना आपको कम पड़ जाएंगे, बट करें जरूर, क्योंकि आप जब करेंगे तभी आप जो मेन प्रैक्टिस आप उसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। आपकी मसल्स तैयार हो पाएंगी मेन वेट को लेने के लिए, आप वेट को संभालने के लिए। आप कोई भी प्रैक्टिस जॉइंट्स मूवमेंट के बिना स्टार्ट ना करें, क्योंकि आप यदि बिना जॉइंट्स के स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको इंजरी होने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमें सपोर्ट अवश्य करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। हमें आपकी सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।